Hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Point. So student, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का नया टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और इसके बाद फिर हम इसी वीडियो में कवर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, राइट हैंड रूल और भी इसके जो छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, ये सारी चीजें हम आज इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का पहला टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। राइट, पहला टॉपिक क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो बच्चों, यहां पे ना अपना कॉपी एंड पेन लेके बैठना। जो चीजें मैं आपको बताते चल रहा हूं वो चीजें आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते रहना, क्योंकि देखो हर चीज बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। राइट, तो शॉर्ट में चीजों को मैं यहां पे लिखूंगा और आप अपने वर्ड में चीजों को लिखते चलना। तो इससे दो चीज का फायदा होगा, एक तो आपको लिखने का आइडिया पता चल जाएगा, दूसरी चीज है कि कुछ ना कुछ चीजें आपके दिमाग में एट अ टाइम बैठ जाएंगी, याद हो जाएंगी। राइट, अब देखो कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। अब मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है। अब ये जो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर होगा, ये हमारा कॉपर हो सकता है, ये हमारा एल्युमिनियम हो सकता है। तो हम मैक्सिमम टाइम जो हम लेते हैं बच्चे, वो हम कॉपर का कंडक्टर लेते हैं। राइट, तो अब देखो कॉपर का कंडक्टर मतलब क्या कि हमें एक थिक कंडक्टर लेना है, थिक कंडक्टर ही हमें यूज करना है। अगर आपके पास पतला मींस थिन कंडक्टर है तो उसको आप कई सारे राउंड में आप करके उसको आप एक स्ट्रेट थिक कंडक्टर आप बना सकते हैं। राइट, और इस कंडक्टर को हमें क्या करना है, एक कार्डबोर्ड के अंदर हमें क्या करना है, फिक्स करना है। सबसे पहले तो हमें ये इतना काम करना है कि एक हमें थिक करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेना, और उसको एक कार्डबोर्ड के अंदर क्या करना है, फिक्स करना है। तो सबसे पहले देखो बच्चे, हम यहाँ पे क्या लेंगे कि हमने यहाँ पे क्या लिया, एक यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया। हमने यहाँ पे क्या लिया बच्चे, एक कार्डबोर्ड हमने यहाँ पे लिया। राइट, और इस कार्डबोर्ड के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, फिक्स करेंगे। राइट, स्ट्रेट कंडक्टर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। तो ये थोड़ा सा थिक होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा थिक होना चाहिए हमारा। राइट, ये थोड़ा सा थिक होना चाहिए, इस चीज का थोड़ा सा हमें ध्यान रहे बच्चे। ये थोड़ा सा क्या होना चाहिए बच्चे, थिक होना चाहिए, ये थोड़ा सा थिक होना चाहिए, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रहे, क्योंकि एक प्रॉपर वे में नहीं बन पाएगा अगर हमारे पास थिन वायर होगा तो। अब देखो कि इनको हम कनेक्ट करेंगे, तो देखो इनको हम वायर से कनेक्ट करेंगे। देखो अब हमें क्या क्या चीज चाहिए कि एक तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए बच्चे, सबसे पहले तो एक तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अमीटर। एक हम यहाँ पे अमीटर लगाएंगे, एक यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अमीटर लगाएंगे। राइट, देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करने वाले बच्चे एक बैटरी। देन हम यहाँ पे एक यूज करेंगे क्या, रिहोस्टेट।
एंड देन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक की यूज करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट यहाँ पे कर देंगे, राइट। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखो कि ये बैटरी का प्लस टर्मिनल और ये कौन सा है, माइनस। तो ये ध्यान रहे कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, इस चीज का ध्यान रहे। क्लियर। ये हमारा क्या है, रिहोस्टेट है जिसको हम RH से इंडिकेट करते हैं, और ये हमारा क्या है, की है जिसको हम K से इंडिकेट करते हैं। एंड दिस इज क्या है, कार्ड बोर्ड। ये हमारा क्या बच्चे, कार्ड बोर्ड है इस चीज का। तो ये इतनी सारी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है। ये है क्या, बैटरी। ये हमारे पास क्या है, बैटरी। क्लियर। तो इतनी सारी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कुछ इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब देखो इसको कनेक्ट करने के बाद अभी मान लेते कि अभी हमारा की क्या है, ऑफ है। अभी हमारा की क्या बच्चे, ऑफ है। यहां पे हम क्या स्प्रेड करेंगे, यहां पे हम आयरन फिलिंग स्प्रेड करेंगे। तो इनिशियली मान लो कि मैं कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ आयरन फिलिंग मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी स्प्रेड कर दिया। कुछ आयरन फिलिंग हमने क्या कर दिया, अभी स्प्रेड कर दिया। आप की ऑन करके भी कर सकते हैं या की ऑफ करके भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, राइट। ये स्प्रेड करने के बाद जब आप की को ऑन करें, की को आप ऑन करें, राइट, और जेंटली जब आप इस कार्डबोर्ड पे टैप करेंगे, इस कार्डबोर्ड पे मुझे टैप करेंगे जेंटली, तो आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। ये मींस कि ये जो हमारे पास आयरन फिलिंग्स हैं वो एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होती हुई आपको दिखाई देंगे। मींस एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता हुआ यहां पे आपको दिखाई देगा। एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता हुआ यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। इस टाइप से कुछ आपको एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। क्लियर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमें एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर है। अब इसके चारों तरफ हमने आयरन फिलिंग को स्प्रेड कर रखा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा करंट को की को ऑन करने के बाद, तो जो आयरन फिलिंग होगा इसके चारों तरफ इकट्ठा होंगे, चारों तरफ से अट्रैक्ट होंगे। तो हमें यहाँ पे ये सर्कुलर फॉर्म में बनता हुआ दिखाई देता है, एक सर्कुलर मैनर में ये अरेंज होते हुए हमें दिखाई देते हैं, राइट। अब देखो यहां पे बात क्या आता है बच्चे कि अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है। क्लियर। तो देखो इसके डायरेक्शन को हम कैसे पता करेंगे, तो देखो सबसे पहले डायरेक्शन को इस मैग्नेटिक फील्ड के या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए बच्चे हम पढ़ते हैं क्या, राइट हैंड रूल। क्या पढ़ते हैं बच्चे, राइट हैंड रूल पढ़ते हैं, राइट। अब देखो राइट हैंड रूल एंड राइट हैंड थंब रूल बोथ आर डिफरेंट। देखो मैं यहां पे थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं आपको राइट हैंड रूल, और अच्छे से समझ जाना आप यहां पे, राइट। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, देखो राइट हैंड, नॉट राइट हैंड, राइट थंब रूल, राइट थंब रूल, राइट, राइट थंब रूल, राइट थंब रूल। तो देखो यहां पे राइट थंब रूल एंड राइट हैंड थंब रूल दोनों में क्या है, फर्क है बच्चे, राइट। राइट थंब रूल एंड राइट हैंड जो रूल है ये दोनों अलग अलग है। देखो राइट थंब रूल एंड राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। तो अभी हम किसकी बात करने जा रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल की यहां पे बात करने जा रहे हैं। तो ये चीज का ध्यान रहे कि दोनों अलग अलग होते हैं। अभी हम क्या बात करने जा रहे हैं बच्चे, राइट थंब रूल की बात करने जा रहे हैं, राइट। अब देखो राइट थंब रूल का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करते हैं। अब देखो राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, जो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है। अब ये हमारा क्या है, राइट हैंड बच्चे, ये हमारा क्या है, राइट हैंड, राइट। ये हमारा क्या है, राइट हैंड है।
आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड पता होगा बेटर, राइट। अब देखो ये जो हमारा है, जो थंब है, ये इंडिकेट क्या करता है, करंट के डायरेक्शन को। ये इंडिकेट करता है बच्चे करंट के डायरेक्शन को। अब मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर। हमने इसको ऐसे यहां पे रखा। अब आप देखो कि ये थंब हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि करंट का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है, राइट। करंट का डायरेक्शन किधर बच्चे, अपवर्ड है। अब इसको आप कर्ल करना स्टार्ट करो। देखो जब आप कर्ल करोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जब आप कर्ल करोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, राइट। ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है बच्चे। तो देखो कि जब करंट का डायरेक्शन हमारा अपवर्ड होगा, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जब करंट डायरेक्शन कैसा होगा बच्चे, करंट डायरेक्शन कैसा होगा, अपवर्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, मैग्नेटिक, देन इफ करंट डायरेक्शन अपवर्ड देन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसा होगा बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट। अब देखो कि अगर मैं यही करंट का डायरेक्शन क्या कर दूं, डाउनवर्ड कर दूं। आप देखो कि मैंने करंट का डायरेक्शन क्या कर दिया बच्चे, डाउनवर्ड कर दिया। अब इसको आप कर्ल करना स्टार्ट करो तो आप देखो ये क्लॉकवाइज चल रहा है। ये कैसा चल रहा है बच्चे, क्लॉकवाइज। इसको रैप करना स्टार्ट करो, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, राइट। तो जब करंट का डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, देखो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बच्चे कि इफ करंट डायरेक्शन क्या हो जाए, करंट डायरेक्शन क्या हो जाए, डाउनवर्ड हो जाए बच्चे। किधर हो जाए, डाउन की तरफ हो जाए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वो कैसा हो जाएगा बच्चे, क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा है राइट थंब रूल। अब देखो उसको हम यहां पे यूज करके और देखेंगे कि ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमारा बन रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। क्लियर। तो आप देखो कि अभी क्या है, बैटरी हमारा, तो जब ऑन करेंगे की को तो हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टू निगेटिव चलेगा। पॉजिटिव से किधर चलेगा बच्चे, नेगेटिव की तरफ चलेगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगा। क्लियर। पॉजिटिव से किधर चलेगा, नेगेटिव की तरफ चलेगा। अब देखो कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा है बच्चे, तो यहां पे देखो करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, डाउनवर्ड हो गया। करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया, डाउनवर्ड हो गया। और जब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चे, क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से चलना यहाँ पे क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, राइट। कुछ इस तरीके से चलना यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो ये हमारा कैसा रहेगा बच्चे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें दिखाई देगा जब करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। क्लियर। अब देखो कि ये सारी चीजें करने के बाद क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की गई, यहाँ पे क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की गई। पहली चीज यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि जैसे ही हमने यहाँ पे की को ऑन करके और इसको हमने जेंटली टैप करना स्टार्ट किया, इसको बच्चे लिखते चलना। ऑब्जर्वेशन जो मैं बता रहा हूं ना, इसको आप लिखते चलना अपने वर्ड में, राइट। पहला आप क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट की क्या चीजें हमने यहां पे ऑब्जर्व किया कि जब हमने की को ऑन करके इस कार्डबोर्ड को टैप करना स्टार्ट किया तो हमें क्या दिखाई दिया कि जो आयरन फिलिंग थे वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज होना स्टार्ट हो गए इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। पहला पॉइंट, राइट। दूसरा पॉइंट हमने क्या ऑब्जर्व किया यहां पे कि जब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड था, जब करंट का डायरेक्शन क्या था बच्चे, डाउनवर्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या था, क्लॉकवाइज था। कैसा था बच्चे, क्लॉकवाइज था, राइट। अब अगर हम यहां पे इस करंट के डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम इस करंट के डायरेक्शन को डाउनवर्ड से अपवर्ड कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो कि
यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन चेंज होगा, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमारा एज इट इज रहेगा, वो रिमेन्स सेम रहेगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। और जब हम करंट का डायरेक्शन अपवर्ड करेंगे बच्चे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस चीज का ध्यान देना। तो ये हमारा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन था। क्लियर, इन सब चीजों को आप नोट करते चलना साथ साथ में वीडियो पॉज करके। अब देखो, अब क्या ऑब्जर्वेशन देखा गया कि अगर हम यहां पे करंट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें, हमारे पास यहां पे रिहोस्टेट लगा है और रिहोस्टेट का काम क्या होता है कि करंट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करना, राइट। तो अगर हम इस रिहोस्टेट का यूज करके करंट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो और ज्यादा डेंस हो जाएगा। और डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है ना बच्चे, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा क्या था, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि अगर हम करंट को इंक्रीज कर दें, करंट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें बाय यूजिंग रिहोस्टेट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है बच्चे, कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व की गई जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हुआ ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू। तो इन सारे पॉइंट्स को आप वीडियो पॉज करके आप लिख लो, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। क्लियर, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब जरा कुछ चीजें जरा यहां पे ध्यान दो कि भैया ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो फॉर्म हुआ ना, वो फॉर्म क्यों हुआ, वो फॉर्म क्यों हुआ। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म होने का रीजन क्या था बच्चे, यहां पे हमारा यहां पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ और ये जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर ना, इन दोनों का कॉम्बाइन इफेक्ट यहां पे लगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन और जो इफेक्ट था उनके कॉम्बिनेशन की वजह से ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमारा क्या हुआ, फॉर्म हुआ। पहला चीज आप ध्यान देना इस चीज को कि अगर कोई आपसे पूछता भाई कि अच्छा ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्यों बना, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ और इस कंडक्टर के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमारा क्या हुआ, फॉर्म हुआ। दूसरी चीज कि देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं इस करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में अगर बात करूं, तो यहां पे अभी हमारा जो ये फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पे अभी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इस कंडक्टर में करंट पास हो रहा है। तो इस कंडक्टर के आसपास अगर हम बात करेंगे तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। तो इस वजह से यहां पे ये चीजें हैं। लेकिन जैसे इस कंडक्टर से हम दूर जाएंगे, इस कंडक्टर से हम क्या जाएंगे बच्चे, दूर जाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और वहां पे फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। दूसरी चीज देखो भैया कि जिस पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, नोट करना, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। राइट, मैं रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट को, लिखते चलना कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक फील्ड
और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। और उस सिचुएशन में जो निडल का जो डायरेक्शन है, मींस जो कंपास का जो डायरेक्शन है, वो किसी भी और डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है, राइट। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट पे कंपास के निडल का जो डायरेक्शन होगा वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई कंपल्सरी नहीं है नॉर्थ साउथ में ही रहे, किसी भी डायरेक्शन में वो पॉइंट कर सकता है न्यूट्रल पॉइंट होने पे। तो इतनी सारी चीजें थी किसमें बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आई होप कि अपने सारी जो पॉइंट्स थे वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, राइट, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ड्यू टू सर्कुलर लूप, और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है, क्या क्या वहां पे ऑब्जर्व किया गया, क्या क्या पॉइंट्स ऑब्जर्व किए गए। क्लियर। तो पॉइंट्स को मैं डिक्टेट करूंगा, आराम आराम से उसको आप अपने वर्ड में नोट करते हुए चलना। सो स्टूडेंट, अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ बच्चे, साथ साथ में आप फिगर को ड्रॉ करते हुए चलो, चीजों को नोट करते हुए चलो, राइट। अब देखो, अगर हम बात करें बच्चे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, तो अब देखो यहां पे हमें क्या है, यहां पे हमें क्या है कि सबसे पहले देखो हमें क्या लेना है, कार्डबोर्ड लेना है। ये सारी चीजें आपको लिखते हुए चलना बच्चे। सबसे पहले हमें क्या लेना है बच्चे, यहाँ पे कार्डबोर्ड लेना है। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक कार्डबोर्ड हमने यहाँ पे ले लिया, राइट। हमने यहाँ पे क्या लिया, एक कार्डबोर्ड हमने यहाँ पे ले लिया। एक हमने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चे, एक कार्डबोर्ड हमने यहाँ पे ले लिया, एक कार्डबोर्ड हमने यहाँ पे ले लिया, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक सर्कुलर लूप बनाएंगे। देखो सर्कुलर लूप क्या, कि कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो कुछ इस तरीके से हमें सर्कुलर लूप ऐसा कुछ दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से सर्कुलर लूप दिखाई देगा, राइट। देखो यहाँ पे दो एंड होंगे जिनको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से हमें सर्कुलर लूप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, राइट। तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स जो रखना है, यहाँ पे देखो आपको, देखो यहाँ पे कई सारे आपको लाइंस आपको दिखाई दे रहे होंगे जो हमारे क्या बच्चे, नंबर ऑफ टर्न है, राइट। तो नंबर ऑफ टर्न जो आपको रखना है सर्कुलर लूप का, वो हम रख सकते हैं 40 to 50। सर्कुलर लूप में बच्चा जो नंबर ऑफ टर्न हमें रखना है, नंबर ऑफ टर्न वो हम 40 to 50 रख सकते हैं, ताकि हमें एक अच्छा और मैग्नेटिक फील्ड दिखे। क्लियर। इससे हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हम कम नहीं कर सकते। अच्छा, अब देखो जरा यहाँ पे कि हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे हमने मान लो कि हमने यहाँ पे एक होल कर रखा और हमने यहाँ पे भी एक होल कर रखा, राइट। हमने यहाँ पे एक होल कर रखा है और यहाँ पे एक होल कर रखा है, दो होल हमारे पास हैं। अब इन होल्स के थ्रू देखो हम क्या करेंगे, इन होल्स के थ्रू हम अपने सर्कुलर लूप को लेके आएंगे बच्चे। इस होल्स के थ्रू हम अपने सर्कुलर लूप को लेके आएंगे। क्लियर। ये हमारा क्या, सर्कुलर लूप। अब देखो कि इसको हमने क्या कर दिया बच्चे, रिहोस्टेट से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसको हमने क्या किया बच्चे, रिहोस्टेट से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, राइट। एंड देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने की लगा दिया, यहाँ पे हमने की लगा दिया। देन यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्या करा कि एक बैटरी लगा दिया। एंड देन इनको हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। इनको हमने क्या कर दिया बच्चे, कनेक्ट कर दिया, राइट। अब देखो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारा क्या है की, ये क्या है रिहोस्टेट, एंड ये क्या है बैटरी, ये क्या है बैटरी। क्लियर। अब देखो कि जब इसमें करंट हमारा पास होगा तो ये हमारा कुछ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगा। पॉजिटिव से किधर चलेगा बच्चे, नेगेटिव की तरफ चलेगा,
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा, राइट, पॉजिटिव से किधर आएगा, नेगेटिव की तरफ आएगा। अब देखो कि ये इतनी सारी चीज तो हमें लिखनी है कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है सर्कुलर लूप बनाने के लिए। तो हमें क्या दिख रहा है, एक हमें कार्डबोर्ड चाहिए, एक हमें क्या चाहिए बच्चे, कार्डबोर्ड चाहिए, राइट, एक हमें क्या चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए, की चाहिए, बैटरी, देन रिहोस्टेट, एंड देन हमें एक सर्कुलर लूप चाहिए। कॉपर का आप ले सकते हैं, और सर्कुलर लूप का जो नंबर ऑफ टर्न होगा वो कितना रहेगा, मिनिमम 40 to 50 करेंगे एक बेटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। अब देखो यहां पे कि जब हम इस की को ऑन करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा। तो देखो यहां भी हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहां भी हमारे पास है। तो इस दोनों ही एंड पे मान लेते हैं कि इस वाला यहां पे जो होल है उसको हमने क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, और यहां पे जो उसको हमने क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, राइट। होल को हमने ए नाम दे दिया, दूसरे वाले होल को हमने क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, जहां पे इसको फिक्स किया गया है। अब देखो कि यहां भी हमें कुछ इस तरीके से लूप बनता हुआ दिखाई देगा, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहां पे बनता हुआ हमें यहां पे दिखाई देगा, राइट। यहां भी कुछ इस तरीके से हमें एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता हुआ दिखेगा, यहां पे भी हमें कुछ एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता हुआ दिखेगा। और जब हम ऐसे चलेंगे ना सर, तो यहां पे देखो, यहां पे ना कुछ ऐसे ऐसे हम बनाते हुए चलेंगे तो यहां भी हमें कुछ दिखेगा इस तरीके से, कुछ लाइंस हमें ऐसे दिखेंगे, इस तरीके से ना कुछ लाइंस हमें यहाँ पे दिखाई देंगी, इस तरीके से कुछ लाइंस हमें बीच में भी दिखाई देंगी। ये ध्यान रहे बच्चे कि जब आप बना रहे हो तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने बता रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्लियर। तो देखो कुछ इस तरीके से हमें एक स्ट्रक्चर यहां पे दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर यहां पे दिखाई देगा, क्लियर। अच्छा, अब फिर से यहां पे बात आती है कि ये चीज तुम्हारे पास बन गया, ये चीज तुम्हारे पास बन गया। अब ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चे, अब ऑब्जर्वेशन क्या है, राइट, क्या क्या ऑब्जर्व किया गया। तो ऑब्जर्वेशन हमें क्या क्या मिला, पहला पॉइंट हमें क्या मिला बच्चे कि देखो जो होल ए था और जो होल बी था उनके नियर हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म्ड, concentric circle formed near hole A and B। पहला ऑब्जर्वेशन हमें ये दिखाई दिया कि भैया एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है नियर होल A एंड B, राइट। अच्छा, दूसरा जरा देखो आप, दूसरा जरा देखो यहां पे आप कि अगर हम बात करें कि भैया इस होल ए एंड बी के बीच में जो ये हमें दिखाई दे रहा है, राइट। अच्छा, इनके जरा पहले हम डायरेक्शन पहले हम बना लेते हैं, फिर जरा आप देखो। तो देखो यहां पे डायरेक्शन क्या बच्चे, यहां पे डायरेक्शन कैसा है, इस होल ए पे डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड है। तो अगर अपवर्ड होगा तो देखो अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा, राइट। कैसा होगा बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो देखो यहां पे क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है। ये कैसा चल रहा है बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे चल रहा है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है यहाँ पे बच्चे। अच्छा, अब जरा देखो कि अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है तो डाउनवर्ड में मैंने क्या बताया था, क्लॉकवाइज रहेगा। तो आप देखो कि ये कैसा आएगा बच्चे, क्लॉकवाइज में आएगा। ये कैसा आएगा, क्लॉकवाइज में चलेगा, राइट। ये कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज में चलेगा। अच्छा, दोनों ही केस में हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चे कि इस होल ए और होल बी के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। देखो हम ऐसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तब भी यहाँ पे अपवर्ड जा रहे हैं, क्लॉकवाइज चले तब भी हम इधर किधर चल रहे हैं, अपवर्ड चल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो होल ए और होल बी के बीच में जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे बन रहे हैं इनका डायरेक्शन कैसा है, सेम है, राइट। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि बिटवीन होल ए and B, between hole A and B, the direction of magnetic field line, the direction of
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सेम। ये चीज हमने दूसरी चीज ऑब्जर्व की। अच्छा, तीसरी चीज बच्चे यहां पे हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? तीसरी चीज हम यहां पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? आप देखो कि ऐसे कई सारे लाइंस यहां पे होंगे बिटवीन ए एंड बी। तो अगर हम नियर बाई या एग्जैक्ट अगर हम इस सर्कुलर लूप के अगर हम सेंटर में अगर हम बात करें, इस सर्कुलर लूप के अगर हम इस सेंटर में बात करें, तो हमें ऑलमोस्ट ये जो लाइंस हैं वो हमें पैरेलल दिखाई दे रही है बच्चे। देखो आप यहां पे क्लियरली आप देखो कि ऑलमोस्ट जो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पैरेलल दिखाई दे रही है नियर बाय द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। क्लियर? तो नियर सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलमोस्ट कैसे होते बच्चे? पैरेलल होते हैं। कैसे होते बच्चे? पैरेलल होते हैं, राइट। अच्छा, फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो हमने ऑलरेडी पिछले वाले टॉपिक में हमने देखा कि जितना ज्यादा हम करंट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, करंट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें, या फिर ये जो नंबर ऑफ टर्न है इसको इंक्रीज कर दें, या फिर दोनों ही इंक्रीज कर दें। ध्यान सुनना, या तो हम रिहोस्टेट का यूज करके करंट को इंक्रीज कर दें, या फिर हम नंबर ऑफ टर्न को और ज्यादा इंक्रीज कर दें, या फिर दोनों को इंक्रीज कर दें। तो इन तीनों ही सिनेरियो में, इन तीनों ही केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो देखो, या तो हम करंट क्या कर दें बच्चे? करंट इंक्रीज कर दें, या नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज कर दें, और बोथ, या दोनों इंक्रीज कर दें। इन ऑल केसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे बच्चे? फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी। चाहे करंट को इंक्रीज कर दें, नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर दें, या दोनों को इंक्रीज कर दें, इन हर केसेस में, तीनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। या फिर इसको आप कह लो कि भैया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चे? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर देखो आप, हमारे पास यहाँ पे एक फिफ्थ जो ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में वहां पे आ जाता है। और एग्जाम में क्या पूछता है बच्चे? एग्जाम में आपसे क्या पूछता है कि अगर हमारे करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अगर हमारे करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो जो पोल है वो किस तरीके से बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा? तो वो हमें देखना है, राइट। बट जल्दी से इसको नोट डाउन करो, देन हम अपने फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की तरफ हम बढ़ें। जल्दी से इसको नोट डाउन करो वीडियो पॉज करके, राइट। अब देखो यहां पे जो हमारे पास फिफ्थ जो ऑब्जर्वेशन है कि अगर करंट का डायरेक्शन हमारा क्या है? क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा बच्चा? क्लॉकवाइज है। कैसा है? क्लॉकवाइज है। तो जो पोल है वो किस तरीके से बिहेव करेगा? जो पोल है लूप का, इस लूप का जो पोल है वो किस तरीके से बिहेव करेगा? वो साउथ डायरेक्शन की तरह बिहेव करेगा। यानी कि जो पोल ऑफ लूप, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज,
then pole of loop behave like south pole, behave like south pole. क्लियर? दूसरा क्या था कि बच्चे इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर हो जाए तो जो पोल होगा देन पोल ऑफ लूप बिहेव लाइक नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। ये चीज का ध्यान रखना बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ जाता है कई बार कि अगर हमारे करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो जो पोल और जो लूप का, इस लूप का जो पोल है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। पोल मतलब क्या, ये जो लूप के जो हमारे एंड हैं वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, तो ये ध्यान देना कैसा, साउथ पोल। और अगर एक साउथ पोल तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर हमारे करंट का डायरेक्शन कैसा बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज है तो जो हमारे पोल, जो लूप का जो पोल होगा वो बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह और दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। क्लियर? अब देखो कुछ इसको इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हो कि अगर साउथ पोल, देखो अब साउथ पोल क्या है, साउथ पोल आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हो, ऐसे इसको आप ध्यान रख सकते हो। देखो ये और ये दो एंड हमारे पास है। अब देखो कि यहाँ ये जो एंड आप देखो ना, अगर इसको हम ऐसे यहाँ से रोटेट करना में फ्लो कराना, कोई चीज स्टार्ट करें तो ये ऐसे फ्लो करेगा, ये इस तरीके से क्या करेगा, फ्लो करेगा, राइट। ये इस तरीके से क्या करेगा बच्चे, फ्लो करेगा। तो आप देखो कि ये कैसा फ्लो कर रहा है, मींस एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, राइट। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो कैसा रहेगा, ये साउथ पोल रहेगा, राइट। जरा एन को ऐसे हम बनाते हैं नॉर्थ पोल को याद रखने के लिए। तो देखो इसको इस तरीके से आप बनाओ, इसको इस तरीके से आप बनाओ, तो आप देखो एन को थोड़ा सा इस तरीके से हमने बनाया, तो आप देखो ये जी कि जो करंट आएगा ना, जो करंट आएगा ना वो ऐसे कुछ चलेगा, वो ऐसे कुछ चलना स्टार्ट करेगा, वो कुछ ऐसे चलना स्टार्ट करेगा, दिख रहा है आपको। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चे, ये कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो वो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। और जब क्लॉकवाइज चलेगा तो कौन सा पोल की तरह काम करेगा, साउथ पोल की तरह काम करेगा, राइट। तो ये था हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो एंड देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सो स्टूडेंट, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो देखो सबसे पहले बच्चे ये सोलेनॉइड होता क्या है, सबसे पहले ये सोलेनॉइड होता क्या है। तो सोलेनॉइड क्या है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, राइट। ये क्या होता है, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। क्लियर? इसी को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। अच्छा, इसको हम एक और नाम से जानते हैं बच्चे, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो known as helical or spiral spring, राइट, स्पाइरल स्प्रिंग। तो सोलेनॉइड क्या होता है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप को क्या बोलते हैं बच्चे, हम सोलेनॉइड बोलते हैं। एंड इसको हम क्या कहते हैं, हेलिकल या फिर स्पाइरल स्प्रिंग भी कहते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में इस टॉपिक से आता है, राइट। तो इसको में ध्यान से देखना। अब देखो बच्चे कि हम ये सोलेनॉइड हम बनाते कैसे हैं, ये सोलेनॉइड हमारा बनता कैसे। तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, कॉपर का वायर है, एक हमारे पास क्या है, कॉपर का वायर है। तो हम एक टेम्परेरी यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से सोलेनॉइड हमारा दिखता है। देन जब हम उसमें करंट पास करेंगे तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हमारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स वो किस तरीके से प्रोड्यूस होगा,
राइट। उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, राइट। तो ये सारी चीजें हमें एग्जाम में पूछा जाता है सोलेनॉइड टॉपिक से। तो देखो जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एक कॉपर कंडक्टर है, राइट। हमने यहाँ पे देखो मैंने एक रॉड यहाँ पे लिया। अब देखो सिंपली इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे ऐसे रख के और इसको ना हम ऐसे रैप करना स्टार्ट करेंगे बच्चे। इसको हम रैप करना स्टार्ट करेंगे, राइट। इसको हमने क्या किया बच्चे, रैप करना स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ पे कि ये हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर बन के आया, ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्ट्रक्चर ये हमारा क्या है, कुछ इस तरीके से हमें सोलेनॉइड दिखाई देता है, राइट। एक और मैंने बनाया हुआ देखो, कुछ इस तरीके से हमें सोलेनॉइड ऐसा कुछ दिखाई देता है, जिसके एक एंड ये है, दूसरा एंड हमारा ये है। तो कुछ इस तरीके से हमें सोलेनॉइड दिखाया जाता है, राइट। मींस लाइक ऐसा कुछ हमें दिखता है। तो अब देखो बच्चे कि कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ऐसा कुछ हमें यहाँ पे दिख रहा है सोलेनॉइड, राइट। कुछ इस तरीके से हमें सोलेनॉइड दिख रहा है। अब देखो ऐसा कुछ दिखने की वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, हेलिकल या फिर क्या बोलते हैं बच्चे, स्पाइरल स्प्रिंग इसको हम बोल देते हैं। क्लियर। अब देखो जब इनके दोनों एंड पे हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, जब इनके दोनों एंड पे बैटरी हम कनेक्ट करेंगे ना, तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखेंगी। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे कुछ दिखेंगे बच्चे, राइट। कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे हमें दिखेंगे, जो ऑलरेडी आपने देख रखा है किसमें, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें दिखेंगे, जो ऑलरेडी आपने यहाँ पे देख रखा है किधर, बार मैग्नेट के अंदर। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेंगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मान लो कि अगर मैं इसको नॉर्थ पोल बोल दूं और इसको क्या बोल दूं, साउथ पोल बोल दूं, तो अब अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं, अच्छा यहां पे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल हम डिसाइड कैसे करेंगे। अगेन हम अभी जो मैंने इसके पहले पढ़ा कि अगर हमारा करंट कैसा है, करंट अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है बच्चे, करंट अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो जो पोल होगा वो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। अगर हमारा करंट कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो वो पोल हमारा साउथ पोल की तरह काम करेगा। तो हमने देखो करंट को ऐसे निकालना स्टार्ट किया, मींस ऐसा कुछ हमें दिखाई दे रहा है कि हमने करंट को नॉर्थ पोल की तरफ से निकाला। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर एक हमारा नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा क्या होगा, साउथ पोल हो जाएगा। क्लियर। अब अगर मैं पूछूं यहां पे कि भैया इस सोलेनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस सोलेनॉइड के आउटसाइड, राइट। देखो आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड, आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड, राइट। आउटसाइड ऑफ सोलेनॉइड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहां पे सब कुछ आपको फिगर से समझ में आ रहा होगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा बच्चे, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, राइट। अगर मैं इनसाइड सोलेनॉइड की अगर मैं बात करूं, इनसाइड सोलेनॉइड की अगर मैं बात करूं कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन क्या होगा, तो साउथ टू किधर होगा बच्चे, नॉर्थ की तरफ होगा। तो इनसाइड क्या होगा, इनसाइड ऑफ द सोलेनॉइड जो डायरेक्शन होगा बच्चे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा बच्चे, साउथ टू नॉर्थ होगा बच्चे। वो कैसा होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा। क्लियर। वो कैसा होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा। अच्छा यहां भी सेम चीजें आप ध्यान रखना, करंट का डायरेक्शन अगर हमारा क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल, राइट। अब यहां पे हमें कुछ सिमिलर दिखाई दे रहा है, किसके बीच में, बार मैग्नेट की तरह में ये कुछ सिमिलर दिखाई दे रहा है, राइट।
किसकी तरह ये हमें सिमिलर दिखाई दे रही है? जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये कुछ बार मैग्नेट की तरह हमें यहाँ पे सिमिलर दिख रहा है। तो एग्जाम में देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है ये आपने नोट कर लिया होगा। आई होप कि आपने ये चीज नोट कर लिया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लो। राइट, अब यहाँ पे हम कुछ देखते हैं सिमिलरिटीज। यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चे, कुछ यहाँ पे हम सिमिलरिटीज देखते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सिमिलरिटीज की बात करूं, सिमिलरिटीज बिटवीन सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट, राइट, सिमिलरिटीज बिटवीन सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट। तो आप देखो पहली चीज हमने बार मैग्नेट में क्या बताया था कि अगर हम बार मैग्नेट को बच्चे फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। राइट, तो जैसे हमारा बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करने पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टेज करता है, उसी तरीके से सोलेनॉइड को भी अगर हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या करेगा, पॉइंट करेगा। राइट, तो देखो कि इसको क्या करेंगे, फ्रीली सस्पेंड करेंगे बच्चे, क्या फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन को क्या करेगा, पॉइंट करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। राइट, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप समझ जाना, पॉइंट करेगा एज लाइक बार मैग्नेट। क्लियर, अगर हम सोलेनॉइड को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा एज लाइक बार मैग्नेट, पहली सिमिलरिटीज। दूसरी सिमिलरिटीज आप देखो कि इनका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सेम है बार मैग्नेट की तरफ। राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स are same as bar magnet. Magnetic field lines are same as bar magnet. Right, magnetic field lines are same as bar magnet. अच्छा, एक और यहाँ पे सिमिलरिटी हम क्या देख सकते हैं भैया कि अगर इसमें करंट पास करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इसके पास भी एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होगी। राइट, इसके पास भी एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होगी और बार मैग्नेट के पास भी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी था। तो यानी कि सोलेनॉइड हैव attractive property like bar magnet। क्लियर, तो ये कुछ सिमिलरिटीज हैं। अब देखो बच्चे, अगर सिमिलरिटीज है तो वहां पे डिससिमिलरिटीज भी होंगी, मतलब कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो मैच नहीं कर रही होंगी, कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो मैच नहीं कर रही होंगी। राइट, अब देखो डिससिमिलरिटी हमारे पास क्या क्या है। तो देखो मैं यहाँ पे डिससिमिलरिटी में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चे, डिससिमिलरिटी में यहाँ पे लिख दे रहा हूं। आई होप कि आपको ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं। यस, राइट, तो देखो डिससिमिलरिटीज हमारे पास क्या है, हमारे पास डिससिमिलरिटीज क्या है, हमारे पास क्या है। डिससिमिलरिटीज क्या है, तो पहला हमारे पास क्या है कि हम सोलेनॉइड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन बार मैग्नेट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। राइट, तो सोलेनॉइड, देखो सोलेनॉइड स्ट्रेंथ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बट
मैग्नेट में नहीं कर सकते, बार मैग्नेट में नहीं कर सकते, राइट, बार मैग्नेट में नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान देना बच्चे कि सोलेनॉइड के स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन बार मैग्नेट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी सिमिलरिटी जरा देख लो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया इसके डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम बैटरी के पोलैरिटी को अगर हम चेंज कर देंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि सोलेनॉइड में अगर हम बात करें, अगर हम बच्चा बात करें सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड में तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये हम क्या कर सकते हैं बच्चे, रिवर्स कर सकते हैं। ये हम रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन बार मैग्नेट में नहीं कर सकते, बार मैग्नेट में नहीं कर सकते, बार मैग्नेट में नहीं कर सकते, राइट, नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास कुछ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज हैं और यहां से क्वेश्चन आता ही आता आपके बोर्ड एग्जाम में, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक, पूरा वीडियो समझ में आया होगा बच्चे। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें, बोर्ड एग्जाम पास में आ रहा है तो और बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका किसी वीडियो पे कमेंट नहीं अच्छा बच्चे तो कमेंट करना ना भूलें, जो भी पार्ट आपको अच्छा लग रहा है, कोई चीज समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करें। आपके कमेंट के बाद ही मैं अपने आप को मैं जज कर पाऊंगा, राइट, और मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला पाऊंगा बच्चों। तो आप प्लीज कमेंट करें हर एक वीडियो पे, राइट। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।